खाना खाने के आधे घंटे के बाद में अगर आप वॉक करने के लिए जाते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए सेहतमंद रहता है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके रूटीन में होना चाहिए। अपने आप को शीशे में बिना कपड़ों के आप देखो, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हो तो आपको जिम जाने की, फिटनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे युवा चेहरे से जो ना सिर्फ खुद फिट हैं बल्कि दूसरों को भी फिटनेस की प्रेरणा दे रहे हैं, जिन्होंने अपने सकारात्मक सोच से, अपनी जुनून से फिटनेस को एक नई दिशा दी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा जी और उनसे जानते हैं कि कैसे खुद को फिट रखा जाए, कैसे हर उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। आइए मिलते हैं गौरव मिश्रा जी से। गौरव जी, ये बताइए कि आपकी खुद की जो फिटनेस की शुरुआत है वो कब और कैसे हुई? एक्चुअली क्या कहते हैं, मैं खुद ही स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ। तो बचपन में वही स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, उन एक्टिविटीज़ की वजह से सुबह जल्दी उठना, अपने आप को फिट रखना, तो ये सारी चीज़ें बचपन से चलती चली आ रही। तो उसको बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो फिर एक चीज़ होती है, जब हमारी एज बढ़ रही होती है तो हमारी कमर का साइज़ बढ़ रहा होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी कमर का साइज़ 28 है और वही रहेगा। तो उसको करने के लिए 28-30 का कमर साइज़ के चक्कर में खुद फिटनेस पे ध्यान दिया और फिर आप तो देख ही रहे हैं और लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ मैं फिट रहने में। तो गौरव जी, आजकल युवाओं में तो क्रेज़ है जिम का। आप खुद एक जिम संचालक हैं, लेकिन निरंतरता नहीं रह पा रही है। मीन्स वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं, फिर करते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसकी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न होता है, आपने देखा होगा, मैं बहुत जनरल बात करने जा रहा हूँ, ब्रेकअप आप समझिए जो रीज़न होता है तो वो एक रीज़न अलग ही होता है। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको किसी के फ्रेंड को देख के, किसी मूवी को देख के, किसी सेलिब्रिटी को देख के अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हो तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को अच्छा देखना चाहते हो, आप कोई भी कपड़ा पहनो तो वो कपड़ा आप पे अच्छा लगे, तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं, रेगुलरिटी चाहिए होती है। कोई ना कोई एम या गोल ज़रूर होना चाहिए कि आपको फिट क्यों रहना है। तो गौरव जी, ऐसा लोग कहते हैं, समाज में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिम सिर्फ युवाओं के लिए है, बड़ी एज के लोग जो है वो जिम से अवॉइड करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये एक बहुत कहते हैं ना सीरियस मैटर है, जिसको मैं आपके माध्यम से मैं और लोगों को सब तक पहुंचाना चाहता हूं। फिटनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके रूटीन में होना चाहिए। आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में, वहाँ पर क्या है, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और वर्कआउट करने के लिए जाते हैं। तो वो उनकी रूटीन में, जैसे रोज़ शेव की जाती है, रोज़ नहाया जाता है, वैसे ही रोज़ वर्कआउट किया जाता है। हाँ, यहाँ के मिथ्स आप समझिए, जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है या सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लोगों को लगता है कि जिम जाने का मतलब कोई अलग से काम है। सुबह तब तक हम मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं कहे जाते हैं जब तक डॉक्टर नहीं बोल देता है कि भाई साहब अब सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू करिए। तो जो डॉक्टर बोले इससे पहले ही आप अपने आप को फिट रखना शुरू करिए। और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप चीज़ें को धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे, एक टाइम पे आपको बिना फिटनेस, जैसे आप बिना नहाए नहीं रह पाते हो, तो बिना फिटनेस के, बिना एक्सरसाइज किए फिर आप अपने आप को नहीं रख पाओगे। गौरव जी, ये बताइए कि आजकल की जो व्यस्त दिनचर्या है, लोग भागदौड़ में हैं, ऑफिस है, ऐसी व्यस्तता में वो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो जिम के अलावा घर पे किस तरह अपने आप को फिट रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी न किसी तरह से आप 1 घंटे का टाइम निकालो। आसपास अगर कोई आपके जिम है तो वहाँ पर, अगर आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो ठीक है, आप जाके उस ट्रेनर से बोलो कि मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे पेट कम करना है, कि मुझे फिट रहना है, कि मुझे मोटा नहीं दिखना है। मतलब जो भी आपका गोल हो, आप क्या कहते हैं, उस ट्रेनर से आके बताओ। तो कोई ज़रूरी नहीं, आप देख रहे हो कि जिम के अंदर इतनी सारी मशीनें हैं, 50-60 मशीनें हैं, तो सारी 50-60 मशीनों को एक आदमी को वर्कआउट करना होता है। नहीं, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। और हाँ, अगर वो जिम नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मॉर्निंग वॉक होती है, आप कम से कम आधा से 1 घंटे सुबह मॉर्निंग वॉक करिए और इवनिंग वॉक करिए। और इवनिंग वॉक में एक चीज़ बहुत, जो आप मिथ की बात कर रहे थे, इवनिंग वॉक में आपको शाम को खाने से पहले वॉक नहीं करनी है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद में अगर आप वॉक करने के लिए जाते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए सेहतमंद रहता है। विविध वाणी के माध्यम से आप लखनऊ वासियों को और देशवासियों को अगर 2 लाइन में फिटनेस से कोई संदेश देना चाहें तो क्या रहेगा आपकी तरफ से? अपने आप को शीशे में बिना कपड़ों के आप देखो, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हो तो आपको जिम जाने की, फिटनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो बिना कपड़ों के आप शीशे में अपने आप को देखिए, आपको लगेगा आपको फिटनेस की ज़रूरत है, आपको जिम की ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। आपने ना सिर्फ युवाओं को बल्कि हर उम्र के लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। यही है असली फिटनेस।
ना सिर्फ तन मन बल्कि सोच, तीनों में जब संतुलन होता है वही हमारी असली फिटनेस होती है। सहयोगी प्रतिभा त्रिपाठी के साथ मैं अभिषेक पांडे, बेबिजमाड़ी के लिए।